गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वी आर रीडिंग द गंगा एंड द ऑथर नेम इज द ग्रेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, and he was written very professionally and very uncommendable story. So we are here to the last paragraph segment, so we are now reading this and though, और इससे पहले अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना चाहें तो हम ये जान सकते हैं कि ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। And though I have discarded much of past tradition and customs, and I am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrains her and divide her people and suppress vast number of them. और यद्यपि मैंने पुरानी परंपरा और रीतियों में अधिकांश भाग को छोड़ दिया और मैं चाहता हूं कि भारत उन सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाए और उसे बांधे और बंदी बनाए हुए हैं, और भारत के लोग जो उसमें फूट डालते रहते हैं वो बड़ी संख्या में जो लोगों को दबाती है, शरीर और आत्मा का स्वच्छंद विकास को रोकती है, ऐसा ना हो, ऐसा इन्होंने कहा। आगे इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें आगे पढ़ दिया था, तो थोड़ा सा हम आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। And prevent the free development of the body and the spirit through I seek all this, yet I do not wish to cut myself off from the past completely. I am proud of the great inheritance. और मुझे उस महान विरासत पर गर्व है जो हमारी रही है, और पूर्ण रूप से स्वयं को अलग नहीं करना चाहती। मुझे उस महान विरासत पे भी गर्व है जो हमारी है, आज भी है, और मैं जानता हूं सभी की भांति मैं उसकी अटूट श्रृंखला से जुड़ा हुआ हूं और एक कड़ी हूं, जैसा उन्होंने यहाँ पे बताया है। That has been is our, that I am conscious that too, like all of us, that our link is unbroken chain. यहाँ पे जो unbroken chain, जैसे मैंने आपको बताया, श्रृंखला की बात की गई है, which goes back to the dawn of the history and immortal of India. इस श्रृंखला को मैं कभी नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मैं इसके लिए बहुमूल्य मानता हूं और मैं उससे प्रेरणा ग्रहण करता हूं, जैसा इसमें बताया गया है। द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, आई ट्रेजर इट, इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, जैसा मैंने भी आपको बताया। एंड एज विटनेस ऑफ द डिजायर ऑफ माइन एज माई लास्ट होमेज टू इंडियन कल्चर इनहेरिटेंस, और इस इच्छा के साक्षी रूप में भारत सांस्कृतिक विरासत के प्रति मेरी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में मैं ये निवेदन करता हूं कि, अब निवेदन क्या करते हैं कि आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट दैट हैंडफुल ऑफ माई एशेज ऑफ थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरिड द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेज इनटू शोर्स, कि मेरी मुट्ठी भर राख को इलाहाबाद की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए, जिससे कि वह उस विशाल सागर में पहुंच जाए जो भारत के तटों को धोता है। इंडियन शोर्स मतलब भारत के तट। The major portion of my ashes should however be disposed of, otherwise I want this to be carried up high up into the air and aeroplane scattered from the high over the fields where the peasants of Indian soil, so that they might mingle with the dust and soil of India and become indistinguishable part of India. परंतु मेरी राख का बहुत बड़ा भाग दूसरे प्रकार से विसर्जित किया जाए, और मैं चाहता हूं कि मैं किसी वायुयान में रखकर उसे ऊपर ले जाया जाए और उस ऊंचाई से उन मैदानों पर बिखेर दिया जाए जहां से भारत के गरीब मजदूर किसान कठोर परिश्रम करते दिखाई देते हैं, और इस प्रकार वे भारत की धूल और मिट्टी में मिल जाएं और भारत का एक अभिन्न अंग बन जाएं। I have written this will and testament in New Delhi on the 21st day of June in the year 1954, और मैं ये वसीयतनामा और इच्छा पत्र नई दिल्ली में 21 जून 1954 को लिखा था ये इन्होंने, और उनकी जो मृत्यु है वो 21 जून 1954 को हो गई थी। ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है और आप सभी को इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं अबाउट 60 वर्ड्स तक, वो आपको करके लेकर आने हैं। लगभग 25 वर्ड्स वाले 5 क्वेश्चंस करके लेकर आने हैं, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे शो कर देता हूं, आपको नजर आ रहा होगा। 5 क्वेश्चंस इसके करने हैं और 7 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग करने हैं। थैंक यू।